हेलो दोस्तों, स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम भारत का भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। आज की कक्षा है भारत का सामान्य परिचय। अगर हम भारत के सामान्य परिचय की बात करें, भारत का सामान्य परिचय, भारत के सामान्य परिचय में क्या आता है? तो एक चीज तो ये आता है कि उसका विस्तार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके राज्य कैसे हैं, उसकी संस्कृति कैसी है। तो ये सारी पहचान मिलते हैं। इन्हीं पहचानों में हम सबसे पहली चीज देखेंगे भारत की मुख्य जो पृष्ठ है उसके बारे में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस भारत में हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं। उन पड़ोसी देशों से लगा हुआ है आपका ये भारत है। और भारत की बात किया जाए तो देखेंगे कि ऊपर कश्मीर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर के उधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ हमारा क्या है, भारत। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप लोग ये भी देखे होंगे कि अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार असीम विस्तार है। ये आप देखेंगे कि पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के, उत्तर में वहीं चाइना और नेपाल और भूटान को समेटे हुए, इधर पूर्व में म्यांमार और बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाते हुए, नीचे मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा श्रीलंका को अलग करते हुए आपके संपूर्ण भारत जो है फैला हुआ है। इन भारत की श्रेणी में आगे हम बात करते हैं तो भारत को देखिएगा कि यहाँ पे भारत का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। पहला क्वेश्चन आपका यही पे बनेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो हम यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, अच्छा अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। तो ये जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, एक गोले के समान है, कुछ लोगों ने कहा नाशपाती के समान है, बस में। तो ये चीज समझिएगा कि यदि इस पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये आपकी कहलाती हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा की यदि बात किया जाए तो अक्षांश रेखाएं हमेशा पृथ्वी के क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं। वही देशांतर रेखाओं की बात करें तो हम देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऊपर से यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ आती हैं। तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात हो गई। वही यदि हम बात करते हैं इसमें कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि 8 अंश 4 मिनट। अच्छा, अंश और 4 मिनट क्या है? अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं से हमें किसी भी देश की सही स्थिति का पता चलता है कि आखिर वो देश अपने पृथ्वी पर किस जगह पर है और कहां से कितनी दूरी पर है और कितने समय में हम पहुंच सकते हैं वहां पर। तो आप लोग जानते होंगे कि यदि हम बात करें इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और वही अगर हम बात करें कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ये देशांतर रेखाएं। अच्छा, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं कि ये आपकी एक छोर पे आती हैं। एक छोर पे होने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो इसका एक मूल बिंदु होगा, यही से सारी इस तरीके से देशांतर रेखाएं आपस में जुड़ी होंगी जिस बिंदु से आती हैं। तो यहाँ पे कहीं कहीं इसकी जो चौड़ाई होगी वो ज्यादा होगी तो कहीं कम होगी। तो लेकिन ये जो हमने लिख रखा है 111.32 किलोमीटर, ये क्या है, ये इसकी औसत जो है चौड़ाई है, यह औसत दूरी है दो देशांतरों के बीच की। अच्छा, वही अक्षांश रेखाओं की बात करें तो यहाँ पे औसत से कोई लेना देना नहीं है। कहीं भी जाएंगे तो आपके अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही मिलेगी। अच्छा, दो देशांतरों के बीच हमने क्या बताया कि एक तो आप दूरी पता कर लेंगे, दूसरा आप समय पता कर लेंगे। समय कैसे पता करेंगे? यहाँ पे सीधी सी बात है कि बताया गया है दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो कितने समय का अंतराल होता है, तो 4 मिनट का अंतराल होता है। यानी एक देशांतर पर अगर देखिए, समझिएगा, एक देशांतर पर अगर 4 बज रहा है तो दूसरे देशांतर पर 4:05 होगा। ये अंतर पाया जाता है। इस अंतर को मिटाने के लिए बहुत सारे इसमें
अलग अलग देशों के लिए अलग अलग जो है सीमा रेखा बनाई गई है, अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। तो यहाँ से आप लोगों का प्रश्न क्या बनेगा, तो एक तो आपके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से बनेगा। अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ध्यान रखिएगा आपके भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, तो आपके भारत को हम दो गोलार्धों में बांटने का काम जब करते हैं 0 अंश अक्षांश रेखा से, तो एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, और उसके बाद हम इसको पूर्वी और पश्चिमी में भी बांट देते हैं, तो एक पूर्वी गोलार्ध हो जाता है एक पश्चिमी गोलार्ध। तो आपके भारत की जो स्थिति है तो यहाँ पर है, यानी इधर से उत्तर इधर से पूरब, अर्थात ये उत्तर में यहाँ पर भी उत्तर बोला जाएगा, ऊपर भी उत्तर बोला जाएगा। तो यहाँ पे 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में आपके भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। वही देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच आपका भारत फैला हुआ है। वही यदि बात करें हम इसके चारों बिंदुओं का, तो यहाँ पे देखिए स्थलीय यदि बात पूछेगा आपसे कि भारत का स्थलीय उत्तरतम बिंदु, तो स्थल से जो लगा हुआ उत्तरतम तो दक्षिणतम बिंदु तो क्या है, कन्याकुमारी है। दक्षिणतम बिंदु पूछेगा कन्याकुमारी, लेकिन स्थल से लगा हुआ है। लेकिन यदि पूछा जाएगा आपके संपूर्ण भारत में क्या है, तो क्या जवाब देंगे, इंदिरा पॉइंट। आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में। तो इंदिरा पॉइंट इधर है। अच्छा, इंदिरा काल आपका कहाँ पे है, ऊपर है, यानी आपके उत्तरी पॉइंट को अगर पूछेगा तो इंदिरा काल जवाब देंगे। अच्छा, दक्षिणी पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट, स्थलीय दक्षिणी पूछेगा कन्याकुमारी। वही पूर्वी बिंदु की यदि बात करें तो पश्चिमी बिंदु की बात करें तो पश्चिमी बिंदु क्या होगा, गौर माता। गौर माता जो गुजरात से लगा हुआ है। वहीं अगर बात करें किबुथु की, तो किबुथु ये आपका पूर्वी बिंदु है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगा हुआ है। अच्छा, यहां तक तो ये बात हो गया इसके बाहरी क्षेत्र का। अब थोड़ा सा समझते हैं इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो आपके भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें इसके पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की यदि बात करें भारत के तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आप याद कर रहिए, ये वनडे एग्जाम में एक लाइन में पूछने जाने वाला क्वेश्चन। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, आगे हम समझते हैं थोड़ा सा कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे पश्चिम में पाकिस्तान, और वही उत्तर पश्चिम में देख रहे होंगे तो अफगानिस्तान, इधर पूरब में देख रहे होंगे तो उत्तर में देख रहे होंगे तो आपका चीन, नेपाल, भूटान। वहीं अगर हम बात करें इधर म्यांमार आपका पूरब में, और कौन सा है, बांग्लादेश। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। आपका 8वां पड़ोसी देश जो है वो है श्रीलंका, जो कि आपके भारत से पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। अच्छा, समझिएगा आगे। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें, कुछ पॉइंट आउट लिख दिए हैं जिनमें से आप देखेंगे ये जब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो आपके भारत का नंबर किस नंबर पे आता है। तो क्षेत्रफल में पूरे विश्व की यदि बात करें तो आपके भारत का जो नंबर आता है वो 7वें नंबर पर है। पहले पे कौन है, तो पहले पे आपका रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे आपका यूएसए अमेरिका, फिर 5वें पे ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका भारत। यदि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से आपके भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। वहीं अब पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान किसका है, तो चीन का है। विश्व की भूमिका, यानी जो संपूर्ण विश्व है उसकी भूमिका कितना प्रतिशत हिस्सा भारत लिए हुए है, तो भारत कितना लिया हुआ है, 2.4%। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में निवास करता है, तो विश्व की जनसंख्या का
17.5% जो हिस्सा है वो क्या करता है, भारत में निवास करता है। अच्छा, स्थलीय सीमा की यदि बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अच्छा समझिएगा, यहाँ गुजरात से लेकर के यहाँ मणिपुर तक के जो सीमा है वो स्थलीय सीमा होगी, वही गुजरात से लेकर के इधर बंगाल तक की जो सीमा होगी वो कैसी सीमा होगी, वो आपकी तटीय सीमा होगी, यानी उनके तट है। और समझिएगा, तटीय सीमा की यदि बात करें तो 168 किलोमीटर, और द्वीपीय सीमा को यदि शामिल किया जाए, द्वीपीय का कहने का मतलब यहाँ पे लक्षद्वीप होगा, इधर अंडमान निकोबार है, तो इनके भी तो आपके तट होंगे, तो इनकी भी सीमाएं ली जाएंगी। तो ये सीमाएं हैं 1116.6 किलोमीटर, जो कि टोटल सीमाएं मिल जाती हैं इनकी कितनी, तो 22,716.6 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरब सागर है। ये चीजें हमेशा क्या करते हैं, भारत के जो क्षेत्र है उसको निर्धारित करने का काम करते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान, देखिए समझिएगा, यहां तक आप लोगों को भली बात समझ में आया होगा कि इसके बिंदु कौन कौन से हैं। नीचे दक्षिण में स्थल से लगा हुआ कन्याकुमारी, इधर इंदिरा काल, अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट जो कि दक्षिणी अंडमान में है, गौर माता आपका पश्चिमी है, और वही किबुतु की बात करो तो ये पूर्वी है। 8:04 क्या है आपका उत्तरी अक्षांश है, इधर 37:06 उत्तरी अक्षांश है। इधर अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें 68.7 से लेकर के 97.25। यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला पार्ट आपको यहाँ पे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं उनसे लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में हम चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।